पिछले वीडियो में हमने जानवर और फसल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम भोजन, आवास और जल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। भोजन। चीन का एक शहर है हांगकांग, जहां सांप खाना बहुत पसंद किया जाता है और सांप से बने इस भोजन को लिंग हुफेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत पसंद की जाती है। गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। केरल में नारियल के तेल में बनाई गई करी और उसके साथ उबाला हुआ टेपियोका लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। नारियल जो है वो पेड़ पे लगता है और टेपियोका जो है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। वलसाड गुजरात का एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर बटाटा वड़ा, पूरी साग और दूध बहुत प्रसिद्ध है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कचनार, जो फूलों की सब्जी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। केरल में केले की फूलों की सब्जी लोग बहुत पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में पके हुए आम से मामड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है। कश्मीर के हर गली कूचे में बेकरी बनी होती है और कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी इसी बेकरी से खरीदते हैं। यहाँ कश्मीर के घरों में रात में रोटी घरों में नहीं बनाई जाती है और वे रोटी खाने के लिए उन्हीं बेकरियों से रोटी खरीदते। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मांस बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर ऐसा माना जाता है कि जो भी रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आवास। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर जो होते हैं वो अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। मनाली में भी बहुत बारिश होती है और यहाँ भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ बारिश भी बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। यहाँ के घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही मोटी पाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। इन घरों की जो छतें होती हैं उन्हें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट और शिकारें देखने को मिलती हैं। इनके चारों तरफ नीले नीले पहाड़ होते हैं और बीच में 4 चिनारी पाए जाते हैं। श्रीनगर में डल झील में यात्रियों को घूमने के लिए शिकारे होते हैं। श्रीनगर में लकड़ी के डोंगे भी होते हैं जिसे बोट की तरह चलाया जाता है और वो दिखने में भी बोट की तरह ही होते हैं। डल लेक और झेलम नदी में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस तरह के डोंगे में रहते हैं। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिल के होते हैं और इन घरों को पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। इन घरों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अंदर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो ये एक तरह का छप्पर हो, लेकिन घर के अंदर हर तरफ घास फूस बिखरी होती है। इन घरों में जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है वो लकड़ी की बनाई जाती है।
ऊपर की इन घरों में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो घर बनाए जाते हैं, वहाँ 2 मंजिल के घर होते हैं। तो उन 2 मंजिल के घरों में जो ऊपर वाला मंजिल होता है, उसमें घर के सदस्य रहते हैं और नीचे की मंजिल पर वे जानवरों को रखते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में घर के सदस्य भी नीचे आ जाते हैं और वो भी जानवरों के साथ ही रहते हैं। इन घरों ऐसा माना जाता है कि ये जो घर होते हैं, उसके निचले मंजिल में किसी तरह की एक भी खिड़कियां नहीं होती हैं। इन घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे मोटे तन्नों का इस्तेमाल किया जाता है और जो इस घर की जो छत होती है, उस छत को समतल बनाया जाता है। अब समतल बनाने का कारण ये होता है कि वे लोग किसी किसी चीज़ों को सुखाने के लिए, जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ या मक्का या लाल मिर्च, तो इन सभी चीज़ों को सुखाने के लिए वो घर के छतों का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें समतल बनाते हैं। लद्दाख जो है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए घर की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और यहाँ तक कि जो छतें जो बनाई जाती है वो भी लकड़ी की ही बनाई जाती है। चांगथांग एक पथरीला और सुनसानी मैदान इलाका है जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ के लोग टेंट में रहते हैं और इस टेंट से बने जो घर होते हैं उन्हें रेबो कहा जाता है। यहाँ के लोग टेंट बनाने के लिए याक के जो बाल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये करते क्या है कि याक के बालों को काट करके उनसे बुनाई करते हैं और उन्हें आपस में सिल करके उनकी पट्टियाँ बना लेते हैं और इन्हीं पट्टियों का इस्तेमाल ये टेंट बनाने के लिए करते हैं। याक के बालों से बनी जो पट्टियाँ होती हैं ये बहुत ही गर्म और मजबूत होती हैं। श्रीनगर में रहने के लिए हाउस बोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लंबाई 80 फुट तक होती है और इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक पाई जाती है। श्रीनगर में लकड़ी के डोंगे भी देखने को मिलते हैं जो बोट की तरह होते हैं और ये पानी पर तैरते हैं। इन डोंगों का इस्तेमाल भी लोग रहने के लिए ही करते हैं। श्रीनगर के हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि श्रीनगर के डल झील और झेलम नदी में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इन डोंगों में रहते हैं। इन डोंगों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनमें भी घरों की तरह अलग अलग कमरे होते हैं और इन सभी डोंगों में अलग अलग कमरे बनाए भी जाते हैं। एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जल के बारे में। जल जो है यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमें अधिकतर कामों में जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए इत्यादि, या खेती बाड़ी के लिए, फसल पौधे उगाने के लिए। बहुत सी ऐसे काम हैं जिन कामों में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में हर जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पे बिल्कुल सूखा पाया जाता है। तो इस अध्याय में यहाँ हम लोग जल के बारे में कुछ ऐसे ऐसे जगहों का अध्ययन करेंगे जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जल पाई जाती है और कुछ ऐसे भी जगह हैं हमारे देश के जहाँ जल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कर्नाटक के हुलगुंडी गांव में बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी पाया जाता है। यदि बारिश नहीं आती है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है और पानी की बहुत ही किल्लत रहती है। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ मीलों तक फैले घरसीसर यानी तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा करने की नौबत इसलिए आती है कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है,
तो जैसलमेर में ये जो बारिश की पानी घरसीसर में इकट्ठा की जाती है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है कि जैसलमेर के एक राजा थे घरसी। उन्होंने ही लोगों के साथ मिल करके इस घरसीसर का निर्माण करवाया था। और ये घरसीसर जो है, ये दोनों तरफ से पक्के घाट से सजे होते हैं और इसके चारों तरफ बरामदे और कमरे और बड़े बड़े हॉल बनवा दिए गए थे। यहाँ जो किसी किसी पर्व या त्योहार के समय में लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, आपस में मिलते थे, गाना बजाना भी करते थे और जलसे भी गाया करते थे। यहाँ घरसीसर का निर्माण उस तरीके से कराया गया था कि जितने भी वहाँ कम से कम 8-9 तालाब बनवाए गए थे और उन सारे 8 और 9 तालाब को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और इस प्रकार से जोड़ा गया था कि अगर एक तालाब में पानी भर जाता है तो उसके बाद अपने आप ही उसमें से पानी पास होकर के दूसरे तालाब में चला जाए, फिर दूसरा भर गया तो फिर तीसरे में चला जाए। तो ऐसे करके वहाँ 9 तालाब बनवाए गए थे और जैसे जैसे पानी वहाँ बढ़ती जाती थी एक एक तालाब में, तो अगले तालाब में पानी पास होती जाती थी और इस तरह से 9 तालाब में पानी भर जाते थे और उसे आगे के समय के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है, इसका उपयोग भी पानी इकट्ठा करने के लिए ही किया जाता था। अब बावड़ी के अंदर क्या था कि बावड़ी के अंदर सीढ़ियां जमीन के कई नीचे मंजिल तक बनी हुई होती थी और लोग जो है इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा खुद पानी तक जाते थे और वहां से पानी निकालते थे। रस्सी वगैरह को से बाल्टियों को बांध करके उन रस्सियों से पानी नहीं निकालते थे, वे खुद उन सीढ़ियों के सहारे उस पानी तक पहुंचते थे और फिर वहां से पानी निकालते थे। उत्तराखंड में स्त्रियां पानी के झरने या तालाबों की पूजा करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन लोगों की जो जिंदगी है वो पानी से ही जुड़ी है और जल को ही वे लोग जीवन मानते हैं। अमृत सागर जो है वह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है क्योंकि इसका पानी सबसे ज्यादा नमकीन है। इस सागर का पानी 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलने के बराबर नमकीन है। मृत सागर में हम आराम से लेट करके तैर सकते हैं। तालाब के पानी में फिटकिरी डालने से जल स्थिर होने पर उसमें जो अशुद्धियां घुली होती है वो निलंबित होकर के नीचे बैठ जाती हैं। पानी में जो रोगाणु होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं और कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए इसे या तो उबाला जाता है या फिर इसमें चूना जल मिलाया जाता है।